कहानी का आरंभ स्वर्णगिरि राज्य, हिमालय की गोद में बसा एक दिव्य साम्राज्य, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें झीलों पर स्वर्ण बिछा देती थीं। इस राज्य की पहचान उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि उसकी एक अमूल्य रत्न से थी, राजकुमारी सौम्या प्रिया। वह सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, नयन जैसे कमल, मुख पर चंद्रमा सी शांति और हृदय में दया का सागर। परंतु उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, एक ऐसा रहस्य जो हर रात उसकी नींद चुरा लेता। हर रात वह एक ही सपना देखती, एक अंधेरी गुफा, एक पत्थर का सिंहासन और उस पर बैठा एक वीर योद्धा। उसकी आंखें उसे देखती जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तभी एक तेज अंधकार सब निगल जाता। वह चीख उठती, पसीने में लथपथ। यह सपना फिर से, उसने धीमे स्वर में कहा। दासी मालिनी चिंतित होकर पास आई। राजकुमारी, कहीं यह कोई पूर्व जन्म की स्मृति तो नहीं? सौम्या प्रिया कुछ पल चुप रही। मालिनी, यह सपना नहीं, यह कोई पुकार है। अगली सुबह सौम्या प्रिया ने राजमहल के गुप्त पुस्तकालय में प्रवेश किया, जहां सिर्फ शाही परिवार को जाने की अनुमति थी। वहां एक पुरानी पुस्तक मिली, शापित प्रेम की गाथा। उसमें एक पंक्ति ने उसकी रूह को झकोर दिया। 7 जन्मों तक प्रेम को ढूंढेगी वह, जिसने प्रेम में मृत्यु दी थी उसे। केवल सच्चे पश्चाताप से ही वह लौट सकेगा। सौम्या प्रिया को अपने सपनों का रहस्य अब गहराता नजर आया। उसे यकीन होने लगा, उस योद्धा से उसका कोई संबंध है, शायद पूर्व जन्म का। कुछ दिन बाद वह राजमहल की सीमा लांघकर उत्तर के जंगलों की ओर निकल पड़ी। साथ थीं उसकी विश्वासपात्र मालिनी और अंगरक्षक वीरभान। रास्ता कठिन था, घना जंगल, कंटीले वृक्ष और रहस्यमयी फुसफुसाहटें। तभी सामने आया खंडहर महल। दरवाजा अपने आप चरमराया और खुल गया। अंदर एक गहराई थी और वहां एक पत्थर की मूर्ति पर बैठा था वही योद्धा, उसी मुद्रा में जैसा सपना दिखता था। उसकी आंखें अब भी बंद थीं, पर चेहरा जीवन से भरा था। आदित्य वर्मा, सौम्या प्रिया के होठों से निकला, बिना जाने, बिना समझे, पर मानो आत्मा ने पहचान लिया हो। और तभी महल की दीवारें थरथराईं और गूंज उठी एक आवाज, 7 परीक्षाएं, 7 सत्य, तभी खुलेगा समय का द्वार। एपिसोड का अंत क्या सौम्या प्रिया वास्तव में पूर्व जन्म में इस योद्धा से जुड़ी है? कौन है रानी कालप्रिया, जिसकी छाया महल पर मंडरा रही है? और क्या वह 7 परीक्षाओं का सामना कर पाएगी?